आपा, आपा मेरी बात सुने। आपा, आपा, आपा आराम से, आराम से। फराह, फराह, मुझे मेरा बच्चा दो। फराह, दरवाजा खोलो, खोलो, मैंने मुझे बच्चा दो। आपा दरवाजा लॉक है, वो यहाँ नहीं है। आ जाए, आ जाए। मेरा बच्चा यही, मुझे पता है वो यही है। आपा आप परेशान ना हो, हम ढूंढ लेंगे उसे ना। आप यहाँ से आए, मेरे बच्चे को। यहाँ फजूल है खड़े हैं, दरवाजा लॉक है। इधर आ जाइए, आ जाइए, चल। अच्छा आप परेशान हो ना, मैं हूं ना आपके साथ। एक्सक्यूज मी, आप बता सकती हैं फराह की अम्मी और भाई कहाँ गए? वो तो 2 दिन से पता नहीं कहाँ गए, हमें पता नहीं है। उसने मेरा बच्चा चोरी किया है। मेरा बच्चा अच्छा, चोरी किया उसने। अच्छा हम कहीं और ढूंढ लेंगे। आपा हम कहीं और ढूंढ लेंगे उसे। चले आप यहाँ से तो चले ना। मेरा बच्चा यही है। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं। अच्छा आप यहाँ से तो चले ना प्लीज। अच्छा जी शुक्रिया, आइए आइए, आराम से चले, आराम से। मुझे पता है। अच्छा मैं पता है मेरा बच्चा यही है। मैं ढूंढ लूंगा ना, मैं ढूंढ लूंगा, परेशान ना हो। आप आए इस तरफ आए। मैं ढूंढ लूंगा, मैं फराह को ढूंढ लूंगा और बच्चे को भी ढूंढ लूंगा। आप बैठे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। बहुत चर्बी चढ़ गई है जमील की आंखों पर। कमबख्त ने मुझे मुंह नहीं लगाया और आखिर में इस बुढ़िया को धक्के देने लगा। बिल्कुल सठे आ गया है, पागल हो गया है वो शमा के इश्क में। लेकिन अम्मा बात क्या हुई तुम्हारी उससे? बात क्या होनी थी? अरे बात तो वो करना ही नहीं चाहता। मैं तो इसलिए गई थी कि चलो सुलह सफाई करके तुम्हें ले जाता, लेकिन आशी वो तो तुझे रखना ही नहीं चाहता। उस दिन भी नाटक कर रहा था, आशी मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, और कमीना वो शमा के गोद में सर रखे बैठा था। शमा भी वहीं रह रही है उसके साथ। जानती थी वो शमा वहीं होगी जरूर। दोनों नशे में थे आशी। और तुम्हें पता है उस मनहूस शमा ने, उसने इतने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। बहुत ही वाहियात औरत है। मैंने तो जमील से कहा कि भाई अब करना क्या है, तो बड़ी अकड़ कर कहने लगा कि आशी से बोलो कि अदालत में जाकर खुला ले ले। अब बता क्या करना है? मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? तू चल मेरे साथ अदालत, जाकर खुला ले लेते। मैं भी खुला नहीं लेना चाहती। खुला नहीं लेना चाहती तो फिर क्या करना चाहती है? अरे सारी जिंदगी अपना नाम उस मनहूस के नाम के साथ जोड़े रखना चाहती है। वो तो शादी करके दूसरी बीवी घर ले आया, तू भी मट्टी डाल उस पर। मनहूस मारे को दफा कर। समझ रही है ना मेरी बात? बच्चा, ओला बच्चा, ओला बच्चा, ओला ओला बेबी, ओला बेबी। देखो कितना खुश रहता है मेरे पास। चलो मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं।
कुछ पता चला फर्क? ओके। मुबारक हो, बेटा हुआ है। मेरा बच्चा आ गया है, मेरा हमजा, मेरा बच्चा। मुबारक हो। तुम्हें मुबारक हो, बेटा हुआ है, हमजा आ गया। अब तो आप खुश हैं? तुम कब आ रहे हो वापस फराज? पता है अरशद भाई रोजाना तुम्हारा पूछते हैं। मेरी जान, मैं अभी तक सखर में ही हूँ। 2 दिन बाद वापसी आऊँगा। फराज तुम जल्दी वापस आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि अरशद भाई वापस चले जाएं। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैंने अम्मी को तुम्हारे बारे में बता दिया और वो पाकिस्तान आ रही है तुमसे मिलने के लिए। अच्छा अब कब आ रही है वो? अब बस जिस दिन मैं कराची आऊँगा अम्मी भी उसी दिन आ जाएंगी और अम्मी पहले तुमसे अकेले में मिलेंगे। हाँ हाँ मिल लूँगी मैं। अच्छा है ना, तुम्हारी अम्मी हमारे घर आएंगी तो अरशद भाई को भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी बहुत खुशी होगी। हाँ मिल लेंगे, तुम्हारे अरशद भाई से भी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। भाई शहर में शराब की दुकान बंद हो जाए या किसी की बीवी छोड़ के चली जाए, दर्द एक ही होता है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि क्या रखा है परेशान विशान होने में है? छोड़, जाने दे। तो एक काम कर, तू ये पी, इसको तू अंदर उंडेलेगा ना तो सारे गम बाहर आ जाएंगे। ओ भाई, रात बहुत हो गई है, इसको उठाओ और बाहर लेके जाओ। जाओ अपने घर जाओ। बस भी बगैर इजाजत तुम ये हराम चीज यहाँ लेकर आ गए हो। मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ। लेके जाओ इन्हें बाहर। अबे मैं तो तेरा दर्द बांटने आया। भाई ये जो औरत होती है ना, ये हाथ का मैल होता है, मैल। यूं रगड़ो दूसरी आ जाती है। तू क्या समझ रहा है ये आशी तुझे ऐसी छोड़ के चली गई? अबे किसी नए मर्द के साथ रंगरलिया उड़ा रही होगी, हैं? ये जो धनक के 7 रंग होते हैं ना, इनका मजा ही लेना तो जिंदगी का नाम है प्यारे। अरे किसी के बाहों में अयाशी कर रही होगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई
मेरी बीवी के बारे में बकवास करने की। जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। तू क्या मारेगा मुझे जान से? तू तो खुद मरा हुआ है। बकवास करता है। खबरदार जो मुझ पे हाथ उठाया, समझा तू? खबरदार। निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। मुझ पे हाथ उठाएगा साला। और ये आइंदा नहीं आई हो। हेलो, कैसे हो जमील? मुझे बर्बाद करके पूछ रही है कैसा हूं मैं? मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी? हाँ, क्या मिल गया तुम्हें? तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम मिल गए हो। आ रही हूं मैं तुमसे मिलने। अपने कफन दफन का बंदोबस्त करके आना आज, समझ गई? अम्मा, मैंने ना अर्शद को गली में चक्कर लगाते हुए देखा है। हाँ, मैंने सोचा कि उसके हाथों दोबारा रुस्वा होने से बेहतर है कि मैं जमील के पास ही चली जाऊं। अरे शमा जमील के घर में है। तू समझती है कि मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ? अगर तुझे यकीन नहीं आता तो जाकर देख ले अपनी आंखों से। जरूर जाऊंगी, और अगर वो शमा वहां हुई तो हमेशा के लिए नाता तोड़ दूंगी जमील से। ये की ना तूने अपनी माँ वाली बात। दुनिया में औरत के लिए सबसे बड़ा अजाब सौतन होती है। औरत हर दुख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब सौतन बाल खोले, खुशबू लगाए, शौहर के साथ बैठी हो ना, तो दिल में कितना दर्द होता है इसका अंदाजा नहीं है तुझे। शमा, जब मैं तुमसे कहूं तुम जमील के घर चली जाना। हाँ, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। तू जब छोटी सी थी ना, मैं तुझे सारा दिन कंधों पे बिठा के घूमता रहता था। तुझे याद भी है कि नहीं? जी, थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी याद है। फिर एक दिन हम लोग बाजार गए, वहां तुझे कांच की चूड़ियां पसंद आ गई। तो उन कांच के चूड़ियों के लिए इतना रोई, उफ। लेकिन तब तेरे भाई के पास तुझे कांच की चूड़ियां दिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन आज इधर आ। आज तेरा भाई तेरे लिए सोने की चूड़ियां लाया है। थैंक यू भाई, थैंक यू। तुम्हें शादी में पहनेगी ना, बहुत अच्छी लगेगी। शुक्रिया। इतनी गर्मी है अल्लाह।
माशाल्लाह। अम्मा, अम्मा ये देख। माशाल्लाह। इसकी शादी के लिए लाया हूँ। अल्लाह तुझे और तरक्की दे, तेरी आमदनी में इजाफा हो। मैंने तो शादी का जोड़ा भी बनवा लिया। अम्मा उस्मा के और जेवर बनवाने हो तो बताना मुझे। बस एक हार और नथ टीका बन जाता तो सस्ता सा बनवा लेते। ठीक है, बनवा देंगे। संभाल के। उस लड़के का क्या हुआ? वो आया नहीं अभी तक। हबीबा बता रही थी कल परसों आ जाएगा। कह रही थी अपनी तैयारी मुकम्मल रखो। बस ठीक है, तो मैं उससे फोन पे बात कर लूंगा। हाँ, मैं कल हबीबा से नंबर भी ले लूंगी। ठीक है। अब बड़ी खुश लग रही हो तुम दोनों। जाके मेरे लिए आलू के पराठे बना दो। हैं? अच्छा, अभी बनाती हूँ। अभी बनाती हूँ। जा, अम्मा की मदद कर, जल्दी बना लेंगे। अरे टूट गई कमर। तुम किसके कहने पे कर रही हो ये सब? सच सच बताओ वरना तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। मार दो मुझे, मार दो, मरने ही तो आई हूँ। क्या कर रही हो ये? मुझे अपना बना लो। मुझे तुम्हें तंग करते करते तुमसे प्यार हो गया है मुझे। मैं रह नहीं सकती तुम्हारे बगैर। मुझे तंग करते करते? किसके कहने पे तंग कर रही हो? बोलो कौन है तुम्हारे पीछे? जवाब दो। बताती हूँ। बताओ कौन है? अब यकीन आ गया तुझे? जब मियाँ बीवी पर्सनल बात कर रहे हो तो नॉक करके आना चाहिए ना। हाँ नहीं आशी, ये है ना जान? चल आशी, कोई जरूरत नहीं इसके मुंह लगने की। चल आशी, आशी, आशी मेरी बात सुनो। आशी, आशी मेरी बात तो सुनो। आशी से बकवास। उस्मा अम्मी आ गई हैं, तुम आ जाओ मिलने के लिए। फराज, तुम अपनी अम्मी को लेके हमारे घर आ जाओ ना। अरे बेवकूफ़, अम्मी तुमसे अकेले में बात करना चाहती हैं, उसके बाद ही तुम्हारे घर वालों से बात करेंगी ना। तुम आ जाओ, अम्मी आधे घंटे में आ रही हैं। लेकिन लेकिन तुम्हें पता है फराज कि मैं कैसे आ सकती हूँ? अरशद भाई किसी भी वक्त आ सकते हैं और अभी कोचिंग सेंटर का ही बहाना करके आ जाओ। बता दो आज मैं आखिरी दफ़ा जा रही हूँ कोचिंग सेंटर, और कह दो 7-8 बजे तक वापस आ जाऊंगी। लेकिन इतनी देर में करूँगी क्या? यार अब अम्मी ने तुम्हें बुलाया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? कोई भी बहाना करके आ जाओ। अच्छा, फिर बात करती हूँ मैं अम्मा से। तुम मुझे कोचिंग सेंटर के पास लेने आ जाओ। ओके, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, बस तुम किसी तरह भी बहाना करके आ जाओ, वरना अम्मी नाराज हो जाएंगी। और कल मैं अम्मी को लेकर तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। फराज, तुम्हें पता है कि मेरी शादी का जोड़ा भी आ गया है और अरशद भाई अब मुझे और भी बहुत सारी शॉपिंग कराएंगे। अच्छा छोड़ो ये बातें, घर पे आके बता देना। हाँ ठीक है, मैं अम्मा से कहती हूँ कि मैं कोचिंग सेंटर जा रही हूँ। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।
जी डॉक्टर यही सिचुएशन रही तो उनका दैनिक तबादला मजीद भी कर सकता है। दिल साहब, इनका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हेलो, कौन? हाँ तैमूर, क्या हाल? या आई एम फाइन, ठीक। नहीं तैमूर, मुझे तुमसे कुछ काम है फौरन। अरे कौन है? आ रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तैमूर, पहचाना आपने? आशिका क्लास फेलो। तो शादी का सुनकर भाग गया था ना, अब क्या लेने आया? इसमें तैमूर का कोई कसूर नहीं था, असल में इसकी अम्मी और अबू। एक मिनट, कौन है ये? ये अदील भाई, मेरे कज़न फरा के हस्बैंड है ये। दरअसल फरा घर से गायब हो गई हैं, तो हम उसका मालूम करने आए थे कि शायद आशी को मालूम हो उसके बारे में। क्या? फरा घर से गायब हो गई? ना भी ना, हमें कुछ नहीं पता। आशी से पूछ लो। आ जाओ अंदर। अम्मा कौन है? ये फरा का शौहर आया। ए भाई, आराम से। ये फरा का शौहर आया, कह रहा है कि फरा घर से गायब हो गई है। क्या बता सकती हैं कि फरा कहाँ होगी? उसका भाई और अम्मी भी घर पे मौजूद नहीं, उनका घर लॉक। मेरी कुछ दिनों पहले फरा से बात हो रही थी, लेकिन उसने कहीं जाने के बारे में नहीं बताया। क्या बात है भाई? कुछ चोरी वोरी करके तो नहीं गई? वो शाहिदा, फरा की माँ, वो तो खानदानी चोर थी। वैसे चुराया क्या? कुछ नहीं। जैसे ही आप लोगों को फरा के बारे में कुछ मालूम हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिए। अच्छा, थैंक यू। चले? हाँ चलो। बात सुन। करता क्या है आजकल? आंटी, मैं आजकल यूके में हूँ और वहीं जॉब कर रहा हूँ। आजकल पाकिस्तान आया हुआ। अच्छा, ठीक है। तूने आशी से शादी से इनकार कर दिया था ना, इसलिए मैं तुझसे नाराज हूँ। दरअसल आंटी, उस वक्त डिसीजन लेने की ताकत नहीं थी मेरे पास। अब आज़ाद हूँ, मगर अम्मा जाने दो उसे। तैमूर, इसकी बात का बुरा मत मानना। वो दरअसल आशी की तलाक का केस चल रहा है ना, इसलिए बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। तलाक? क्यों आंटी? वो दरअसल जिस आदमी से इसकी शादी की थी ना, वो लड़का तो बहुत ही 2 नंबरी निकला। बस इसकी तलाक हो जाए, फिर इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। ओह, वेरी सैड। सैड नहीं, वेरी हैप्पी। चल जा, लेकिन आते जाते रहना ना, और इस घर को अपना ही घर समझना। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, वो अदिल भाई वेट कर रहे हैं। हाँ चलो, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ कर आती हूँ। चल। बरकत भाई एंड द कंपनी। अरशद बाबू कहाँ है? बड़ी मुद्दत के बाद दीदार करा है। बस काम में लगा हुआ था। कैसा है भाई? ठीक है। बस जिगर, मैं मुल्तान जा रहा था तो मैं सोचा जाने से पहले भाइयों से मिलके जाऊं। चलिए, अच्छा करा भाई तूने। जा भाई जा अरशद, पहले जरा दिल ठंडा कर ले, फिर बैठ के गपशप करेंगे। चल जा। बरकत भाई, झूठा गाना छोड़ दी। अबे बावले, इस काम में झूठा मूठा कुछ नहीं होता, समझा ना? दादा भाई ऐसा कंचा पीस निकाल के लेके आया है, तू देखेगा तेरी तबीयत हरी हो जाएगी। बहुत खूबसूरत है। हाँ, तो अपने लाए हुए काम की कौन बुराई करता है? हाँ? बात सुन, लेकिन तू बद्दुआ मत देना मुझे, ठीक है? तेरी बारी भी आ। मेरी बारी भी यार। ला चुप है,
दादा जा ना, टाइम क्यों जाए, जा अंदर। अरे कौन भाई है वो भी अपना है? आए हेलो, चेहरा तो दिखा दो। सुना नहीं क्या कह रहा हूँ, चेहरा तो दिखाओ। जो मेरे गुमान में भी ना था, मेरी खुशियों का बना वो कातिल, लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। मेरे दिल में की थी वो एक सदा, जो समझ पाए सजन का। अबे दादा कैसा चौकस फीस है? अबे छोड़ ड्रामेबाजी, अब मेरा नंबर है, मैं जाऊंगा अब तो। अबे अर्शद क्या हो गया? गोली चल जाएगी यार। अबे क्या किया तूने? मार दिया तूने। क्या कर रहा तू? अबे अर्शद, अबे ये क्या किया तूने? अबे देख देख, मुझे माफ कर दे, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे पागल हो गया क्या? अबे मैंने क्या किया? मुझे क्यों मार दिया? अबे ये अपने साथियों को क्यों मार दिया तूने? अबे तो सब तेरे दोस्त है, अबे एक साथ खाया पिया हम लोगों ने, क्या किया था इन लोगों ने? मेरी जान है वो, मेरी जान है। तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमें थोड़ी पता था कि वो कौन है। हमें माफ कर दे, अगर हमें पता होता तो हम ऐसा थोड़ी करते यार। अर्शद बात को समझ यार। तुझे मैं मारूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तू फांसी के फंदे पे लटकेगा ताकि तू इबरत का निशान बन सके। बरकत, अबे तो तू क्या समझ रहा है कि तू फरिश्ता है? तू हमारे गुनाह में बराबर का शरीक है। तू बचकर कैसे निकल जाएगा? अबे तू भी फंसेगा मेरे साथ साथ। चुप। पुलिस करंगी के गली नंबर 10 प्लॉट नंबर 5 में मैंने 3 बंदे मार दिए, चौथा मेरे सामने है। अच्छा, यहाँ लड़कियों को लाकर उनके साथ ज्यादती होती है। अबे तू बात तो सुन मेरी, फौरन आ जाओ। अगर चाहते हो किसी को पकड़ना तो फौरन आ जाओ। तो हमें फांसी चढ़ाकर तू क्या बच जाएगा? अबे तू कहाँ जाएगा? छोड़ूंगा तुझे भी नहीं मैं बचना नहीं चाहता। मैं तो वहां जाऊंगा जब मुझे होना चाहिए, लेकिन तुझे कानून नहीं छोड़ेगा। तो इबरत का निशान बनेगा। देख पुलिस आ गई, तो नीचे कर। सर, अरशद नाम के बंदे ने थाने में टेलीफोन किया था।
और वो भी इन्हीं का साथी है। वो कहीं छुपा हुआ है, हम उसको तलाश कर रहे हैं। ये कहां से मिला? सर वारदात के वक्त ये ऊपर कमरे में छुपा हुआ था, इसलिए ये बच गया। कब से कर रहे हो ये काम? 3 साल से। लेकिन सर इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। वो कोचिंग सेंटर के लड़के लड़कियां खुद यहाँ अपनी मर्जी से आते थे। वो हम तो सिर्फ उन्हें जगह देते थे। हाँ वो अपनी मर्जी से आते थे, हम नहीं बुलाते थे उन्हें। झूठ मत बोलो, मुझे अरशद ने सारी तफसीलात बताई है। तुम लोग कॉलेज की और कोचिंग सेंटर की लड़कियों को लेकर उनको नींद की गोलियां खिलाकर यहाँ लेकर आते थे और उनके साथ रेप करते थे और उनकी वीडियो फिल्म बना के उनको ब्लैकमेल करते थे। नहीं, ये काम भी वो अरशद करता था, मैं नहीं करता था। ये मैं नहीं करता था ये काम। बस बंद करो। सर ये सब वैन ड्राइवर हैं और ये भी इन्हीं का साथी है। खुदा से डर है, कब्र से डरते हो? बहन बेटियां हैं तुम्हारी, बाल बच्चेदार लगते हो तुम। कितनी बेटियां हैं तुम्हारी? सर, एक बेटी है। और तुम्हारी? मेरी शादी नहीं हुई। बहनें तो होगी? 2 बहनें। तुम बहन बेटियों वाले हो, खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? कोई तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ये हरकत करे तो फिर? तुम वैन ड्राइवर हो? मैं तो स्टूडेंट हूँ। सर यही कोचिंग सेंटर की लड़कियों को यहाँ पर लेकर आता था। सर मुझे तो पूरे इलाके के लोग जानते हैं हाजी बरकत के नाम से। मैं तो पक्का मुसलमान हूँ सर, पक्का। बकवास नहीं करो। मजहब का सहारा लेकर शैतानी खेल खेलते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? खुदा का खौफ है? अरे वो बाबा जिनकी बेटियां तुम्हारी वैन में जाती है उनके साथ तुम रैप करते हो। ये कोचिंग की लड़कियों का रैप नहीं है, ये पूरी इंसानियत का रैप है। अकील बेग। यस सर। इनको ले जाओ और जाके लॉकअप कर दो सबको। नहीं सर, मैं तो कहता हूँ इनको इधर ही इनकाउंटर कर देते सर, वरना ये लोग जमानतें करवा के फिर बाहर आ जाएंगे और किसी की बहन बेटी की इज्जत से खेलेंगे सर। नहीं सर रहम करे सर, मैं ऐसा नहीं करूंगा। रहम कर दे सर, रहम कर दे। नहीं अकील बेग, हम इनको मारेंगे नहीं। कल कोर्ट में पेश करेंगे, मीडिया वालों को बुलाकर उनकी स्टोरी टीवी पे चलाएंगे ताकि माँ बाप और खास तौर पर लड़कियां एहतियात बरतें। हम मीडिया के जरिए इनको इबरत का निशान बनाएंगे। इनके दूसरे भी साथी होंगे, जगह जगह छापे मारो और गिरफ्तार करो उनको और ले जाओ इनको। अकील बेग। जी सर। फोन करके एम्बुलेंस मंगाओ और ये डेड बॉडी को जाके पोस्टमार्टम करवाओ। सही है। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया तुझे ये सारी तितलियां तू ले जाता ना बरकत भाई के गैरेज पे, बस इनमें से थोड़ी सी यहाँ भी लिया। अगर अर्शद भाई वो आपके किस काम की है? उसे तो हम लोग इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, आपने क्या करना उनका? स्मगलिंग मेरी जान, स्मगलिंग। कोई तितली खो गई कांटों में। इसके तो मैं 1.5 लाख दूंगी। अर्शद ये क्या कह रही है? मेरी जान, ये तुम्हें मेरे हाथ बेच रहा है। अर्शद ये क्या कह रही है? अर्शद आप कहाँ जा रहे हैं? अर्शद आप मेरी बात का जवाब दे, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे इसको अंदर ले जाओ। नहीं अर्शद प्लीज मुझे छोड़ के नहीं
ये लो पूरे 1.5 लाख हैं 1.5 लाख 1.5 लाख दो तो करो। जो था फूल मेरे वजूद का, यही ममता का था मोल का। हेलो, चेहरा तो दिखा दो। सुना नहीं क्या कह रहा हूँ, चेहरा तो दिखाओ। कभी तंगा कभी न था देखना भी गवारा जो मेरी जिंदगी में वो आ गया। हुआ रोज और शब में शरीक यूं, मेरी रूह तक को दुखा गया।